हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमारे टॉपिक चल रहे थे आवर्तबीजी पौधों में जनन या एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। हमने मेल गैमेटोफाइट की संरचना हम समझ चुके, फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना हम समझ चुके। आज हम पढ़ेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, किस प्रकार आवर्तबीजी पौधे निषेचन प्रक्रिया को अपनाते हैं। हमने परागकण या पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को हमने समझ चुके हैं। पोलन ग्रेन या परागकण किस प्रकार बनते हैं और परागकण आगे जाकर बदलते हैं, नर युग्मोद्भिद में बदलते हैं, या इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में बदलते हैं। मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो 3 सेल स्टेज होता है या 3 सेल की अवस्था में होता है, जिसके अंदर एक सेल होती है वो उसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल, या इसको बोलते हैं नलिका कोशिका, और 2 उसके अंदर पाई जाती है मेल गैमेट या नर युग्मक। ये 3 सेल स्टेज में होता है। इसी प्रकार हमने फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर हमने समझी, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज होती है, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय अवस्था होती है, जिसमें 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 में से 2 जो होती हैं वो सहायक कोशिकाएं जिसको सिनर्जाइट्स बोलते हैं, और एक होती है अंड कोशिका या एग सेल, और 2 केंद्रक जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 7 सेल 8 न्यूक्लियस 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय अवस्था होती है। वो क्या कहलाता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद, जिसके अंदर क्या होती है 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज कहलाती है, जिसके अंदर ये संरचना पाई जाती है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किसी न किसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है या मादा जो जननांग होता है उसके वर्तिकाग्र के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोलिनेशन, या हम इसको बोलते हैं परागण। परागण का मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके अंदर परागण की विभिन्न प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। आज हम समझते हैं कि ये परागण की प्रक्रिया के बाद किस प्रकार जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं। परागण के आगे क्या होता है, निषेचन होता है, जहाँ पर मेल गैमीट जो होंगे वो एग सेल के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, मतलब कि मेल गैमेट जो बनते हैं वो एग सेल के साथ फ्यूज होते हैं, आपस में उनका संयुग्मन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिनगेमी, इसी को हम बोलते हैं संयुग्मन, सिनगेमी या संयुग्मन बोलते हैं। कि इस प्रकार मेल गैमेट जो होते हैं वो एग सेल के साथ, एक मेल गैमेट जो होगा वो एक उसकी एग सेल के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझें, किस प्रकार निषेचन होता है, किस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो पौधों में पूरी होती है। तो पोलन ग्रेन या परागकण का मैंने आपको बताया भी था, जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट उत्पन्न होता है, उसमें पोलन ग्रेन या परागकण का अंकुरण जो होता है वो 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं इन सिटू जर्मिनेशन, या इसको बोलते हैं स्वस्थानिक अंकुरण। स्वस्थानिक अंकुरण का मतलब ये होता है कि पोलन ग्रेन जो होती है वो 2 सेल स्टेज में बदलती है, मतलब कि 2 सेल स्टेज होगी, एक होगा ट्यूब सेल और दूसरा होगा जनरेटिव सेल। इसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, इसे हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका, और इसको हम बोलते हैं नलिका कोशिका। स्वस्थानिक अंकुरण का मतलब ये होता है कि पराग कणों का अंकुरण परागकोश में ही हो जाता है या पोलन सैक में ही हो जाता है 2 सेल स्टेज के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं
स्वस्थाने अंकुरण, जहाँ पर परागकण बनते हैं उन परागकणों का वहीं पर ही अंकुरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय अंकुरण। तो परागकण अधिकतर पौधों में ये 2 सेल अवस्था के अंदर ही क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और जब परागण की प्रक्रिया होती है तो वो 2 सेल की अवस्था में ही उड़कर किसी जीव के साथ चिपक कर या किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी जीव के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो 2 सेल स्टेज के बाद दूसरा अंकुरण होता है एक्स सिटू जर्मिनेशन, एक्स सिटू जर्मिनेशन या बाह्य स्थाने अंकुरण। इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्थानीय अंकुरण। मतलब कि 2 सेल स्टेज से जो परागण जो परागकण होते हैं वो 3 सेल स्टेज में बदल जाते हैं, जिसमें एक ट्यूब सेल और 2 क्या बनते हैं? यहाँ पर मेल गैमेट बनते हैं। इस प्रक्रिया हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्थानीय अंकुरण। और ये अंकुरण कहाँ होता है? स्टिग्मा पर होता है या वर्तिकाग्र पर होता है। ये कहाँ होता है? वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर होता है। वर्तिकाग्र पर जब परागण की प्रक्रिया के द्वारा परागकण यहाँ पहुंच जाते हैं तो बाकी का अंकुरण जो होता है वो कहाँ होता है? परागकोश से बाहर होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्स सिटू जर्मिनेशन या बाह्य स्थानीय अंकुरण। तो ये प्रक्रिया हम पहले समझ चुके हैं, 2 तरह से होते हैं। नर युग्म उद्भिद का निर्माण हो जाता है। अब होता क्या है? ये जो पराग नलिका है, जो पराग नलिका में जो ट्यूब सेल होती है वो अपने आकार को बढ़ाते हुए वो किसी न किसी तरीके से एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश तक पहुंचती है। स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, इससे पहले की वीडियो के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ समझ सकते हो कि एम्ब्रियो सैक पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो नीले रंग की बाउंड्री जो दिखाई दे रही है पूरा पूरा क्या कहलाता है? ये एम्ब्रियो सैक कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है, भ्रूण कोश, जिसके अंदर एंटीपोडल सेल भी होती हैं, जिसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्रक भी होता है और जिसके अंदर एग अपरेटस अंड उपकरण होता है, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं और एक क्या होता है? अंड कोशिका या एग सेल होती है। तो ये भ्रूण कोश में किसी न किसी तरीके से पहुंचने के लिए ट्यूब सेल जो होती है वो आगे वृद्धि करती है और ट्यूब सेल को क्या बनाती है? ये पोलन ट्यूब। इसके लिए मुख्य रूप से बोरॉन और कैल्शियम आयन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बोरॉन और कैल्शियम की प्रेजेंस में पराग नलिका की वृद्धि जो होती है वो आगे होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग नलिका की वृद्धि के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो इसमें सबसे मेजर तत्व जो है वो बोरॉन और कैल्शियम है। तो बोरॉन और कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या होते हैं? ये पौधे जो होते हैं, पौधों के अंदर पराग नलिका जो होती है वो वृद्धि करती है। और पराग नलिका वृद्धि करती है तो पराग नलिका का जो प्रवेश है वो अंड द्वार वाले सिरे पर या बीजांड द्वार वाले सिरे के ऊपर ही होता है। उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के द्वारा ही पराग नलिका जो होती है वो एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पराग नलिका जो होती है वो अलग अलग तरीके से प्रवेश करती है, तो हम उसको अलग सी वीडियो अपलोड करेंगे, उसके अंदर क्या क्या पराग नलिका का प्रवेश होता है। तो पराग नलिका प्रवेश के लिए आपको अलग सी वीडियो आपको बताऊँगा। हम ये समझते हैं कि पराग नलिका किसी भी तरीके से अंडाशय के अंदर आती है। अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो सैक के अंदर या भ्रूण कोश के अंदर उसकी एंट्री जो होती है वो सिर्फ माइक्रोपाइल वाले सिरे से होती है और कहीं से जो पोलन ट्यूब है वो कहीं से भी एम्ब्रियो सैक के अंदर या भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो ट्यूब सेल जो होती है वो पोलन ट्यूब बनाती है, वो पूरी स्टिग्मा से स्टाइल में होती है, वो ओवरी के पार्ट से होती हुई माइक्रोपल तक आ जाती है। इसी ट्यूब सेल के पीछे क्या होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं, वो भी साथ साथ में मूवमेंट करते रहते हैं। वो मूवमेंट करेंगे तो पोलन ट्यूब के पास आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 2 मेल गैमीट यहाँ पर साथ साथ चलते चले जाएंगे, क्योंकि 3 सेल स्टेज में होता है। एक ट्यूब सेल जो होती है वो पराग नलिका बनाती है और 2 मेल गैमीट उसके साथ साथ चलते चले जाते हैं। अब होता क्या है? जैसे ही माइक्रोपाइल जो होती है वो पराग नलिका को प्रवेश के लिए अनुमति देती है तो वहाँ पर सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो पराग नलिका को अंड कोशिका तक पहुँचने में मदद करती है। मतलब कि उसका निषेचन जो है वो क्या होगा? पराग नलिका का जो मेल गैमेट है वो किससे होगा?
अंड कोशिका से उसको क्या करना है, संयोजन करना है, अंड कोशिका से संयोजन करना है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, निषेचन करने हैं। तो सहायक कोशिकाएं जो होती हैं क्या करती हैं, पराग नलिका को अंड कोशिका तक पहुंचने में मदद करती है। जैसे अंड कोशिका तक या एग सेल तक ये पराग नलिका पहुंच जाती है, उसके बाद क्या होते हैं, मेल गैमीट। उसके बाद क्या होंगे, मेल गैमीट जो होंगे वो वहां पर एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज या विसर्जित कर दिए जाएंगे। मेल गैमीट जो होंगे वो क्या होंगे, वहां पर विसर्जित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मेल गैमीट जो होंगे वो या नर युग्मक जो होंगे वो कहाँ पहुंचेंगे, पराग नलिका के द्वारा एम्ब्रियो सैक में पहुंचेंगे। यहाँ पर क्या है, ये एग सेल है, एग सेल प्लस एक मेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। सिनगेमी इसको बोलते हैं, संयुग्मन। या इसका एक नाम और दिया गया है, एम्फीमिक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। और ये क्या कहलाता है, इसको एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें एक सेल जो होती है वो एक मेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाती है। ये होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। दूसरा निषेचन जो सेकंड मेल गैमीट है, सेकंड मेल गैमीट अभी और है, उसमें भी कहाँ में एंट्री की, उसने भी कहाँ की, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश किया। एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है तो वहाँ पर सेकंड मेल गैमीट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसके पास क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, N+N प्लस सेकेंड मेल गैमीट। ये इसके साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। और ये क्या बनाएगा, ये निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो होगा वो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। भ्रूणपोष कोशिका ये क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में या भ्रूण में डेवलप होगा। तो एक एग सेल मेल गैमीट के साथ, एक एग सेल फर्टिलाइज हुआ, निषेचन हुआ, उसके द्वारा जाइगोट बनता है। जबकि दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर वो फिर क्या बनाएगा, 3, ये N है, ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, त्रिगुणित संरचना होती है, जबकि जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। द्विगुणित संरचना होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से 2 निषेचन यहाँ पर काम आते हैं या 2 निषेचन का प्रोसेस पूरा होता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन या इसको हम बोलते हैं द्विनिषेचन। मतलब कि 2 निषेचन होते हैं, 2 मेल गैमीट जो होते हैं वो अपने तरीके से अलग अलग जो फीमेल गैमीट को या फीमेल सेल को निषेचित करते हैं। एक एग सेल को निषेचित करेगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को निषेचित करेगा। इस तरह से क्या बनाते हैं, एक जाइगोट में डेवलप हो जाएगा। जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो के अंदर या भ्रूण के अंदर डेवलप होगा। दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको भ्रूणपोष कोशिका बोलते हैं, ये विकसित होकर क्या बनाती है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनाती है या भ्रूणपोष बनाती है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती है या उसको क्या बनेगी, न्यूट्रिशन देगी। इस तरह से ये निषेचन प्रक्रिया होती है। निषेचन की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे स्ट्रासबर्गर।
निषेचन की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? स्ट्रासबर्गर थे। और डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज थी वो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे नास्चविन जो थे वो रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने पौधों के अंदर एंजियोस्पर्मिक पौधों के अंदर पाया जाने वाला निषेचन जो होता है वो द्विनिषेचन होता है, और किसी भी पौधे के अंदर दो निषेचन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। केवल आवर्तबीजी पौधे ही ऐसे होते हैं जिसके अंदर द्विनिषेचन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो किस प्रकार जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, एंडोस्पर्म किस प्रकार बनता है, एंडोस्पर्म किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करता है, पौधों में कौन प्रकार के एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष पाए जाते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा आपको किस प्रकार पोलन ट्यूब जो होती है वो परागनलिका में प्रवेश करती है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके द्वारा पोलन ट्यूब का प्रवेश जो होता है वो ओवरी के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो है वो सिर्फ निषेचन से संबंधित था। इसमें यदि कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।